छोटा सा पहाड़ी शहर धूपगढ़ अपने पुराने रहस्यों के लिए मशहूर था। यहाँ के बच्चे अक्सर पहाड़ों में घूमते थे, लेकिन एक पुरानी टूटी फूटी सुरंग, जिसे अंधी सुरंग कहा जाता था, हर किसी के लिए मना थी। कहा जाता था कि जो भी उस सुरंग में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आरव को एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसके दादाजी की होती है। उसमें एक गुप्त सुरंग और उसके रहस्य का जिक्र होता है। उसमें सुरंग का नक्शा भी होता है। आरव अपने दोस्तों सानवी और नील को दिखाता है और तीनों मिलकर उस सुरंग का रहस्य जानने निकल पड़ते हैं। सुरंग के अंदर जाते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों से आती आवाजें, अपने आप बदलते रास्ते और छाया की आकृतियां। नील अपने गैजेट से सुरंग के बदलते नक्शे को ट्रैक करता है और पता चलता है कि ये सुरंग जिंदा है, एक जीवंत संरचना। सानवी को एक जगह सुरंग की दीवारों में छिपा एक पुराना कोड दिखता है। जब वह कोड हल करती है तो एक गुप्त दरवाजा खुलता है और वहां एक पुराना रहस्य सामने आता है। यह सुरंग असल में एक प्राचीन वैज्ञानिक की बनाई हुई थी जो समय यात्रा पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन कुछ गलत हो गया और सुरंग समय में फंस गई। अब सुरंग चाहती है कि कोई उसे समाप्त करे ताकि उसकी पीड़ा खत्म हो। आरव, नील और सानवी मिलकर कोड और तकनीक से सुरंग को स्थायी रूप से निष्क्रिय कर देते हैं। अंत में बाहर निकलते समय उन्हें सुरंग धन्यवाद कहती है। कुछ महीनों बाद आरव, सानवी और नील अपने नॉर्मल स्कूल जीवन में वापस आ चुके थे, लेकिन उन्हें अक्सर वो गूंजती हुई आवाज़ याद आती थी। धन्यवाद। एक रात नील के लैपटॉप में अचानक एक रहस्यमयी फोल्डर प्रकट होता है जिसमें एक अज्ञात फाइल होती है, क्रोनो की एक्सी। जब नील उस फाइल को खोलता है, उसकी स्क्रीन पर सुरंग की एक डिजिटल रूप में छवि बनती है, पर अब वो पहले से बड़ी और कहीं ज्यादा जटिल लगती है। सुरंग को बंद करने के बाद एक टाइम रिपल, समय लहर बन गई थी, जिससे कई शैडो टनल्स अलग अलग स्थानों पर खुलने लगे थे। अब सुरंग को पूरी तरह खत्म करने के लिए बच्चों को क्रोनो की को असली समय मशीन के कोर तक ले जाना होगा। एक यात्रा जो समय और जगह की सीमाओं को पार करेगी।